हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के वस्त्र और आभूषण। ये टॉपिक हम कक्षा 10 की पुस्तक राजस्थान के इतिहास एवं संस्कृति से कर रहे हैं। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने लायक है, मैं आपको बस वही पढ़ के सुना रही हूँ। तो देखिए, इसमें स्टार्टिंग में दिया गया है कि मारू थारे देश में उपजे तीन रतन, एक ढोला दूजी मारवण तीजो कसुमल रंग। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन बना था कि कसुमल किस रंग को कहा जाता है, तो लाल रंग को कहा जाता है। ये यहाँ से उठाया था क्वेश्चन। अब आगे दिया है पुरुष परिधान, यानी पुरुषों के पहनने के जो जो कपड़े हैं वो इसमें दिए गए हैं। तो स्टार्टिंग में दिया है एक पछेवड़ा। तो पछेवड़ा क्या है? पुरुषों के ऊपर ओढ़ने का वस्त्र होता है, ठीक है। आगे दिया हुआ है पगड़ियों के प्रकार। तो ये लगभग हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि अटपटी, अमरशाही, उद्देशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही, शाहजहानी, ये क्या है? फिर ऑप्शन में देते हैं कि ओढ़ने के प्रकार है, पगड़ी के प्रकार है, या सिक्कों के प्रकार है। तो आप ध्यान रखना, ये पगड़ियों के प्रकार है, ठीक है। सुनार आंटे वाली पगड़ी पहनते हैं, और बंजारे हैं जो मोटी पट्टेदार पगड़ी का प्रयोग करते हैं, और विवाहोत्सव पर मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मोठड़े की पगड़ी किस अवसर पर पहनी जाती है? तो विवाहोत्सव पर। लहरिया की पगड़ी श्रावण में, दशहरे पर मदील की पगड़ी, और फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी होली पर काम में लेते हैं। ये क्वेश्चन भी देखा है कि मदील किसका प्रकार है? तो पगड़ी का प्रकार है जो दशहरे पर पहनी जाती है। पगड़ी को चमकीली बनाने के लिए तुर्रे, सरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी, गोस पेच, पछेवड़ी, लटकन, फतेह पेच आदि का प्रयोग होता था। यानी कि ये भी पूछ सकते हैं तुर्रे, सरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी ये क्या है? तो ये पगड़ी में प्रयोग होने वाली चीज़ें हैं। उच्च वर्ग के लोग चीरा और फेंटा बांधते थे। और अंगरखी होता है, ये सामान्य जन का पहनावा था। और तनसुख, दूतई, गाबा, गदर, मिर्जाई, डोडी, कानो, डगला ये भी वस्त्र हैं पुरुषों के। शरद ऋतु में कंधों पर खेस, शाल, पामड़ी, ये देखो, ये सारे नाम देख लेना ध्यान से, ये सब पुरुषों के वस्त्र हैं। अब स्त्री परिधान। स्त्री परिधान में साड़ियों के प्रकार दिए गए हैं। चोल, निचोल, पट, दुकुल, अंशुक, वसन, चीर, पटोरी, चोरसो, ओढ़नी, चूंदड़ी, दोहरा वाली साड़ी। चूंदड़ी और लहरिया राजस्थान के प्रमुख साड़ी रही है। आगे दिए गए हैं कि स्त्रियों के परिधानों के लिए कई प्रकार के कपड़े प्रचलित हैं। तो जामादानी, किमखाब, टसर, छींट, मलमल, मखमल, पारचा, मसरू, चिक, इलायची, महमूदी, चिक, मीरे बादला, नौरंगशाही, बहादुरशाही, फरुखशाही, छींट, बाफ्ता, मोमजामा, गंगाजली, ये सब क्या है? ये कपड़ों के प्रकार है। और ये साड़ियों के प्रकार है। चोल, निचोल, पट, दुकुल, ये भी बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया। साड़ियों के प्रकार, पगड़ी के प्रकार और साड़ियों के प्रकार बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब आगे दिया है राजस्थान के वस्त्र उद्योग की प्रमुख विशेषताएं। तो सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित 36 कारखानों में कुछ वस्त्रों से संबंधित थे, यथा सीवन खाना, रंग खाना, छापा खाना, जहाँ क्रमशः कपड़े सिले, रंगे व छापे जाते थे। यानी कपड़े सिले जाते थे सीवन खाना में, रंग खाना में रंगे जाते थे, और छापा खाना में छापे जाते थे। इससे यहाँ ये क्वेश्चन भी बन रहा है कि ये जो जयपुर में 36 कारखानों की स्थापना किसने की थी? तो सवाई जयसिंह ने की थी। सामान्यतः रंगाई का काम रंगरेज या नीलगर कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बन रहा है कि रंगाई का काम करने वालों को क्या कहा जाता है? पोमचा का अर्थ है कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी। नवजात शिशु की मां के लिए मातृ पक्ष की ओर से बेटे के जन्म पर पीला पोमचा और बेटी के जन्म पर गुलाबी पोमचा देने की परंपरा है। श्रावण में विशेषकर तीज के अवसर पर राजस्थान की स्त्रियां लहरिया भांत की ओढ़नी और पुरुष लहरिया पगड़ी पहनते हैं। मांगलिक अवसरों पर पचरंग लहरिया पहना जाता है। प्रतापशाही लहरिया का उल्लेख साहित्य में मिलता है। आड़ी धारियाँ केवल एक ओर से हो तो वह लहरिया, और दोनों ओर से एक दूसरे को काटती है तो वो मोठड़ा कहलाता है। समुद्र लहर यानी समुद्र लहर नाम का भी एक लहरिया होता है जो जयपुर के रंगरेज रंगते हैं। इसमें चौड़ी चौड़ी आड़ी धारियाँ बनती हैं। समुद्र लहर भी 2, 3, 5 या 7 रंगों में बनता है। बद्ध तकनी में चुनरी के बंदेज सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। जोधाना अर्थात जोधपुर की बनी चुनरी के रंग बड़े चमकीले, टिकाऊ और बंदेज बारीक होते हैं। शेखावटी के बंदेज की गिनती भी
बारीक बंदेजों में होती है। पहले राजस्थान में मल्लागिरी यानी मलयगिरी अर्थात भूरे रंग में रंगा हुआ वस्त्र वर्षों तक सुगंधित रहता था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि मलयगिरी में कौन से रंगों का प्रयोग हुआ था? भूरे रंग का। सिटी पैलेस जयपुर में रखी हुई महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय की अंगरखियां अभी तक सुगंधित है। किस कारण? मलयगिरी के कारण। अमोवा का प्रयोग शिकारी करते थे जो खाकी रंग से मिलता जुलता था। बाड़मेर की अजरक पद्धति से छपे वस्त्र विख्यात है। लाल और नीले रंग में छपने वाले अजरक की विशेषता है कि दोनों ओर की छपाई यानी अजरक प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? बाड़मेर का। और इसकी विशेषता है कि ये लाल और नीले रंग का प्रयोग होता है और ये दोनों ओर से छपाई होती है। अकोला में बड़े पैमाने पर छपाई के कारण छिपो का अकोला कहलाता है। बगरू जयपुर अपने शाह बेगर काला लाल छपाई के लिए विख्यात है। सांगानेर जयपुर में भी ये बहुत ही ज़्यादा छपाई का कार्य होता है। सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट तथा कोटा डोरिया को हैंडीक्राफ्ट से संबंधित श्रेणी में भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। कपड़े में कैथून, कोटा, मांगरोल बारा का मसूरिया, तनसुख, मथानिया जोधपुर की मलमल, बीकानेर जैसलमेर की ऊन ये सर्वोत्तम मानी गई है। जालोर तथा मारोट कस्बों में अच्छी बनती है। वस्त्रों को सजाने के लिए चट्टापट्टी के अंतर्गत किसी आकृति को कपड़े में काटकर दूसरे कपड़े पर टांग दिया जाता है। गोटा, लप्पा, लप्पी, बांकड़ी आदि इसके प्रकार हैं। किसके? गोटे के। चौड़ाई के अनुसार गोटा चौमास्या, 8 मास्या आदि प्रकार का होता है। चौड़ा गोटा लप्पा, कम चौड़ाई वाला लप्पी कहलाता है। गोटे के काम के लिए सीकर जिले का खंडेला कस्बा प्रसिद्ध है। ये गोटा उद्योग, ये भी क्वेश्चन बनता है कि गोटा उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? तो सीकर का खंडेला गांव। शेखावाटी में अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काटकर कपड़े पर सिलाई की जाती है जिसे पेच वर्क कहते हैं। तो पेच वर्क कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का। पुरुषों के वस्त्र जामा, चुगा, अंगरखी आदि पर कढ़ाई की होती है। तो ये वस्त्र किसके हैं? जामा, चुगा, अंगरखी ये पुरुषों के वस्त्र हैं। कालीबंगा और आहट सभ्यता के काल में स्त्रियां मिट्टी और चमकदार पत्थरों के आभूषण धारण करती थी। ये आभूषण के बारे में आ गया। ओशिया, नागदा, देलवाड़ा, कुंभलगढ़ आदि की मूर्तियों में कुंडल, हार, बाजूबंद, कंकण, नूपुर, मुद्रिका ये सब दृष्टिगत होते हैं। सिर पर बांधे जाने वाले गहने को बोर, बोला, शीशफूल, रखड़ी और टिकड़ा कहा जाता है। कंठ में धारण थमणियों, थेड़ियों, आड़, मूठिया, झालरा, ठुस्सी। गले में और वक्ष पर धारण किए जाने वाले आभूषण तुलसी, बजट्टी, हालरो, हंसली, तिमनिया, पोत, चंद्रहार, कंठमाला, हमेल, हांकर, मांदलिया, चप्पकली, हंसहार, सरी, कंठी आदि प्रमुख है। कानों में पहने जाने वाले आभूषणों में कर्णफूल, पीपल पत्रा, फूल झुमका, अंगोटिया, झेला, लटकन, टोटी आदि। और हाथों में कड़ा, कंकण, मोकड़ी लाख से निर्मित चूड़ी होती है उसको कहते हैं। कातरिया कांच की चूड़ी को कहते हैं। नोगरी, चांट, गजरा, गोखरू चूड़ी प्रमुख है, ये हाथों में पहने जाते हैं। उंगलियों में बींटी, दामना, हथपान, छड़ा और पाँव में कड़ा, लंगर, पायल, पाजेब, घुंघरू, नुपुर, झांझर, नेवरी आदि पहने जाते हैं। नाक में नथ, बेसर, बारी, भोगली, कांटा, चुन्नी, चौप, भंवर कड़ी आदि। और कमर में कंदोरा या करधनी पहनते हैं। दांतों में सोने के पत्थर की खोल बनाकर चढ़ाई जाती है जिसे रखन कहते हैं। किसी स्त्री द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना चूंप कहलाता है। पुरुष भी अनेक आभूषण धारण करते हैं। कानों में मुर्कियाँ, लौंग, झाले, झेलखड़ी, हाथों में बाजूबंद, कड़ा, नरमुख, उंगलियों में अंगूठी, बीटियाँ, मुंदड़ियाँ आदि पहनने का रिवाज था। बच्चों के कंठ में हंसुली, हाथ और पाँव में कड़े, कानों में मोती या लूंग पहनाए जाते हैं। हाथों और पाँव के कड़ों को कड़ुलिया कहते हैं। झांझरिया और झांझरिया भी होती है, पतली सांकली जैसी, जिसमें घुंघरिया फांद दी जाती है। राती छींतरी में सोने का खेरा, मूंग का आखा और रत्चंदन बांध कर तैयार किया गया बच्चों के गले या कंठ का श्रृंगार, जिसे रत्यावड़ी गांठ घुमड़े नहीं हो, नजरिया कहलाता है।
बच्चों का कान छिदवा करके सोने या जस्ते की कुड़क पहना दी जाती है। तो ये सारे बच्चों के आभूषण में आ गए। ये देखो यहाँ दिए गए आभूषण। इन्हीं छिद्रों में मोती, लूंग, गुर्दा, मुर्की या बाली आभूषण पहना दिए जाते थे। ठोस सोने की कुड़क मुर्की कहलाती है। यहाँ देखिए ध्यान से कि स्त्री के दिए गए हैं ये आभूषण, और ये पैर के आभूषण हैं, ये बाजू के हैं, और ये हाथ के आभूषण हैं। जयपुर के प्रमुख बाजार का नाम जौहरी बाजार रखा गया है। यहाँ की सबसे प्रमुख चौपड़ का नाम माणक चौक रखा, क्योंकि माणक को रत्नों का सरताज माना जाता है। वर्तमान में जयपुर अपने आभूषणों और रत्न व्यवसाय के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा श्रीनाथ जी की नगरी है, जो अपने चांदी के आभूषणों, तारकशी, धातु के बारीक तारों से निर्मित के लिए प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ की थेवा कला, जिसमें कांच के बीच सोने का बारीक काम किया जाता है, वो भी बहुत ही प्रसिद्ध है। देखो यहाँ पे पीछे क्वेश्चन भी दिया गया, कसुमल कौन सा रंग है, तो लाल। ये सारे क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ लेना, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं।